अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को क्लास डेटा से क्वार्टाइल जो है वो सिखाऊंगा। क्वार्टाइल जैसे कि आपको पता है, क्वार्टाइल 1 होता है, क्वार्टाइल 2 होता है और क्वार्टाइल 3 होता है। तो देखें, आपके पास ये क्लास डेटा दिया हुआ है। इसमें आपने सबसे पहला काम क्या करना है, देखें कि आप लोग के पास क्लास बाउंड्रीज बनी हुई है या क्लास लिमिट्स बनी हुई है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्लास लिमिट्स बनी हुई है। क्लास लिमिट्स किसे कहते हैं कि जिसमें आपकी हर एक वैल्यू दूसरी क्लास से डिफरेंट होती है। देखें, आपकी हर एक वैल्यू जो है दूसरे से डिफरेंट है। सो हमारे लिए मीडियन हो, क्वार्टाइल हो, डिसाइल हो या परसेंटाइल हो, उसमें सबसे पहले हम लोग क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती है अगर ना हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हम लोगों ने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज का आसान तरीका ये है कि प्रीवियस डेटा से ये जो आपकी लोअर लिमिट है इससे 0.5 लेस करना होता है और अगली वाली में 0.5 ऐड करना होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 19.5 से 30.5। ठीक हो गया। इसी तरह से 30.5 से 40.5। इसी तरह से यहाँ पे 40.5 आ जाएगा से 50.5। ठीक है, इसी तरह से 50.5 से 60.5, यहाँ पे 60.5 आ जाएगा से 70.5। ठीक है, यहाँ पे 70.5 से 80.5। सो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हो गई। क्लियर है, ये हमारे पास जनरल क्लासेस हो गई एंड ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज जो है ये बन गई। ठीक है, अब इसके आगे हम लोगों ने करना क्या है, इसके आगे हम लोगों ने इसकी कम्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी बनानी होती है। ठीक है, कम्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी हम लोग क्यों बनाते हैं, मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के लिए। सो कम्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी, ये डेटा मिड में कर लेता हूँ तब कि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, अच्छा अब हम लोग कम्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी देखें। 50 को सेम इट इज़ निकाल दें। ठीक है, अब 50 में ये 40 ऐड कर दे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 90 में ये 10 ऐड कर दें तो 100 हो जाएगा। 100 में 60 ऐड कर दें तो आपके पास 160 हो जाएगा, 180 हो जाएगा और 280 में 30 ऐड कर दें तो 210। तो यहाँ पे इसका भी हमारे पास 210 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ तब कि हमारे क्वेश्चन में नीड है। अब देखिए, क्वार्टाइल 1 की मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, समेशन एफ डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे समेशन एफ हमारे पास क्या है, 210 डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे कैलकुलेटर में निकालता हूँ और उसमें करते हैं जी। 210 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास 52.5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 52.5 है। अब देखें 52.5 आपके पास यहाँ पे 50 में तो नहीं आ सकता, 90 में आ सकता है, तो ये हमारे पास मॉडल क्लास होगी। ठीक है, इसको मैं किसी कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, लाइक तब के हमारे लिए ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ तब कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब आपके पास क्वार्टाइल 1 का एक्चुअल फार्मूला, वो ऊपर वाला जो था वो क्लास बाउंड्रीज नहीं, मतलब आप मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के लिए था। अब ये जो है आपका एक्चुअल जो है आपका क्वार्टाइल का फार्मूला है। देखें, एल प्लस एच डिवाइडेड बाई एफ समेशन एफ डिवाइडेड बाई 4 माइनस सी। ठीक है, तो ये है हमारे पास मेन फार्मूला क्वार्टाइल को फाइंड आउट करने के लिए। देखें, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारे पास लोअर लिमिट क्या है, 30.5। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 30.5 प्लस एच क्या है, एच हमारे पास इसके दरमियान में इंटरवल है। ठीक है, तो 10 आ गया डिवाइडेड बाय एफ क्या है, एफ हमारे पास 40 है। ठीक है,
इंटू समेशन एफ क्या है 210 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, और सी क्या है ये एफ, एफ जो है हमारे पास 50 ब्रैकेट क्लोज। अब अब इसमें आपने इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले करना क्या है, ये 210 को 4 के ऊपर डिवाइड करना है, आपके पास क्या आ जाएगा 52.5, 52.5 में से ये 50 को लेस कर देना है, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2.5। और आपने उसके बाद करना क्या है कि 10 को डिवाइडेड बाय 40 करना है, जो आपके पास वैल्यू होएगी उसको इस ये जो ब्रैकेट में जो आपने सिंप्लीफाई किया होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस 30.5 कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। आपने सबसे पहले ये ब्रैकेट वाली चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट वाली चीज़ों को कैसे, आप 210 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे, ये ऑलरेडी हमारे पास निकले हुए 52.5, ठीक है। 52.5 को आप में से आपने 50 को लेस कर देना है तो 2.5 आ जाएगा। फिर उसके बाद 10 डिवाइड बाई 40 को डिवाइड करना है, जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको 2.5 जो जो ब्रैकेट वाली रिमेनिंग बची होगी इसके साथ मल्टीप्लाई करके और आखिर में 30.5 में ऐड कर देना, जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग करते हैं ये कोटाइल टू की मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के लिए 2 इंटू समेशन एफ डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट स्टार्ट, समेशन एफ क्या है 210 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ फर्दर। 210 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ है 52.5, ठीक है। 52.5 को हम लोगों ने क्या करना है, 52.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 105। तो 105 को देखते हैं, 105 ये 100 में नहीं आ सकता, 160 में आता है, तो ये हमारे पास मॉडल क्लास। इसको भी मैं किसी कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए ये मैंने कलर से हाईलाइट कर दिया। अब आपके पास लोअर लिमिट क्या होगी, यहाँ पे मैं लोअर लिमिट देखें 50.5 होगी, 50.5 प्लस, अब इनके दरमियान में जो डिफरेंस है h वो 10 ही रहेगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था कोटाइल 1 में। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 60 आ गई, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, 210 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस सी क्या है, सी आपके पास कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी में मॉडल क्लास से जो ऊपर वैल्यू होती है वो आपके पास सी होती है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब सेम इट इज़ इस क्वेश्चन में भी आपने पहले क्या करना है कि ये निकाला है, देखें अब 2 इंटू समेशन एफ डिवाइडेड बाई 4 आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे 105 जो है वो निकला हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास निकला हुआ था वैसे ही आपके पास यहाँ पर भी ये निकला हुआ है, सही है। तो आपने करना क्या है, अब आपने करना क्या है, इसमें से 105 में से 100 को लेस करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। अब 10 को 60 के ऊपर डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको 5 के साथ ये जो ब्रैकेट में जो आएगी आपके पास रिमेनिंग 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करके 50.5 में ऐड कर देंगे, जो फाइनल होगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी भी आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे मैसेज पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट वन आ जाता है कोटाइल 3। कोटाइल 3 का मॉडल क्लास फाइंड आउट करने का फार्मूला है 3 इंटू समेशन एफ डिवाइडेड बाई 4। तो 3 हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास है जी 3 इंटू समेशन एफ क्या है 210 डिवाइडेड बाई 4। 210 हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ था 52.5, 52.5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो करते हैं क्या आता है 157.5, 157.5 157.5
आपका इसमें लाई करता है 157.5। 157.5 आपकी मॉडल क्लास इसकी भी जो है यही रहेगी। ठीक है, देखिए 157 आपका इसमें आ सकता है, तो दिस इज़ आल्सो द मॉडल क्लास ऑफ योर फॉर योर वन, यहाँ पे 3 × 52.5 157.5 आ गया। तो 157 इज इक्वल्स टू 157.5। 157.5 भी आपका इसी में आ रहा है, तो सेम इट इज़ यहाँ पे भी ये सिंप्लीफाई होगा। देखिए अब आपके पास इस क्वेश्चन में क्या है, एल आपके पास वही आएगा 50.5। ठीक है, प्लस लोअर लिमिट 10 ही होगी, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी भी 60 होगी। 3 क्या होगा यहाँ पे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने करना क्या है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 × 210 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस सी क्या हो जाएगा, सी आपके पास 100 ही होगा। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन में भी सेम इट इज़ करना है कि इधर आपके पास इस ये जो 3 × समेशन f/4 है, इसका ऑलरेडी निकला हुआ है 157.5। 167.5 57.5 से 100 को लेस करेंगे तो आपके पास 57.5 आ जाएगा। और उसके बाद जो ये जो 10/60 है, ये जो वैल्यू आएगी इसको 57.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जो रिमेनिंग वैल्यू जो आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी उसमें 50.5 ऐड कर देंगे, तो आपके पास फाइनल क्वार्टाइल 3 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इसकी आपको समझ आई होगी, और आपने इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। अगर एक मरतबा ना हो, 2 मरतबा रिवाइज करें, अगर फिर भी समझना है तो आपने मुझसे पूछना है। ठीक है, लेकिन मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जानी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन आपने खुद करनी है इस तरह। यहाँ पे चूँकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, सो इसलिए आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि इसकी आराम से एक एक स्टेप लिखे अपने पास, और आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है और एक एक स्टेप को समझना है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। ये आज मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था तब के लाइट का बार बार इशू आ रहा है, सो ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें। अल्लाह हाफिज़।